तो फ्रेंड्स, द सिविल्स में आपका स्वागत है। आज आपका 17 बीपीएससी का जीएस 1 का पेपर था और पेपर जो था वो ठीक ठाक पेपर आया है। और डीआई के पेपर में मुझे जहाँ तक आ रही हैं, जो भी मेरे पास वो आई हैं, ये डीआई पेपर कुछ लोगों का छूटा है, वो लेंथी था, उसमें थोड़ी टफनेस थी। हमें उसके साथ थोड़ी सी क्वेश्चंस पे सिलेक्शन में अगर कुछ, हमें हमेशा यही कहा था कि जब भी 4 क्वेश्चन आएंगे तो एक बार क्वेश्चन का सिलेक्शन सही करके रखना, क्योंकि बीपीएससी हर टाइम ये कर रहा है कि 1-2 क्वेश्चन दे रहा है जो वो आपको फंसा रहा है। तो वो जो हम कहते थे वो हुआ भी। आज कहते हैं हमने भी टेस्ट में ऐसे दिए थे अजीब क्वेश्चंस जिसमें आप फंसोगे ही, और आप वहाँ फंसे, यहाँ भी थोड़ा बहुत फंसे। लेकिन ओवरऑल अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या करना है, कि हमें अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है जो हमारा सेकंड पेपर बचा हुआ। और जहाँ तक आप बाकी बात है हिस्ट्री की, तो जो कराया था वो आया है। पटना कलाम आया आपका, मौर्य आया आपका चंपारण सत्याग्रह जो था आपका, 1861 का कौंसिल एक्ट था, जो भी क्वेश्चन कराए गए तो करंट अफेयर्स जो हमने कराए बोले थे वो कहते हैं पूरा पेपर आ गया। तो इस तरह से कहते हैं पेपर हमारा लास्ट टाइम भी इतना ज़्यादा, एक वेज रिपोर्ट आई थी पिछली बार, वो नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार करंट अफेयर्स में जो महाकुंभ हमने बहुत अच्छे से उस पर राइटअप दिए थे, जो हमारे मटेरियल ले गए होंगे उन्होंने भी देखे होंगे, साइट पे भी आपका पड़ा हुआ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जो हमने दिया था। कास्ट सेंसस का हुआ, चाहे इशू वन नेशन वन इलेक्शन मैंने 4 बार टेस्ट में लिखवाए हैं। पटना कलाम मैंने 2 बार लिखवाए हैं। यहाँ पर मौर्य मैंने कई बार लिखवाया कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे थे वो एग्जैक्ट वही आ जाते हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे जहाँ तक लगने लगता है कि अब ये क्वेश्चन आएंगे उसको बार बार कराता हूँ, ठीक है। और तो ये अच्छी चीज़ रही कि पेपर जो था बहुत ठीक ठाक था। लेकिन डीआई का थोड़ा सा इश्यूज़ आया है, अदरवाइज़ पेपर बहुत बढ़िया था। आप लोगों ने अच्छा किया जहाँ तक मुझे न्यूज़ आ रही हैं। और जो भी हुआ था डीआई के इश्यूज़ का घबराना नहीं, अब सेकंड पेपर में वो करना कि है। तो आप लोग को ये है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ ना, अप्रोच अपनी अच्छी रखो, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो तो ये होता है कि जब मैं कम क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को नहीं लगता कि और चाहिए तो मैं ज़्यादा दे देता हूँ। अदरवाइज़ बहुत सही था पेपर, काफ़ी चीज़ कुछ छूटी नहीं ना। मैं जब देखता हूँ पेपर की तरफ मेरी नज़र पड़ती है तो वन नेशन ने कितनी बार कराया इस चीज़ को। मैंने रशिया यूक्रेन आ गया, बहुत वो हिट टॉपिक था। महाकुंभ का मैंने स्पेशल लास्ट में मैं सोच रहा था कि ये आएगा कि नहीं आएगा, एसए में आएगा कि जीएस में। फिर मैंने इसको एसए में तो इसको मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन इसको जीएस में मैंने दे रखा था कि ये लास्ट टॉपिक हमारा था इंडिया पॉलिटी और नेशनल इश्यूज़ में। चैनल पे पढ़ा भी है, आप वहाँ देख सकते हो। तो वहाँ से ये आपको आराम से ये क्वेश्चंस हो गया आपका। फिर ये कास्ट वाला अपना लास्ट के भी था। यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने कहा था अमेरिका के क्वेश्चन से एक आना ही है, तो इंडिया में क्या इम्प्लीकेशन होगा। ट्रंप आ गए हैं तो उसका भी मैंने ऐड किया था। तो ये हिट था कि इसे आना ही है और इसने एंट्री कर दी। तो यूसीसी रिपीट हुआ। बाकी क्वेश्चंस को थे वन नेशन वन इलेक्शन कितनी बार, 3-4 बार मैंने टेस्ट में कराया। डेली आंसर राइटिंग में टेस्ट में हमेशा देते रहा, क्योंकि ये लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ये पूछ रहे हैं। और जब मैं 2 दिन पहले भी मैं वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने ये चीज़ों को कर रखा था कि ये आएगा और कौन से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। पेपर जो अब बता रहा हूँ आगे का पेपर जो आएगा वो सब कराए हुए आएगा, कराया ही हुआ ही आएगा पेपर सेकंड भी जाना तो कहते हैं कदम के कायदे से पढ़ के मेहनत से जो कराया गया था उसको अच्छे से करके जाइए। तो और 71st वालों को भी मैं कहूँगा कि आप लोग कहते हैं अपनी अप्रोच सही रखो, क्या पढ़ना है। हमेशा ये दिमाग मत लगाओ कितना पढ़ना है, ये भी करना वो भी करना है। कोई मधुबनी करवा रहा है, कोई पता नहीं कुछ करवा रहा है हिस्ट्री में, हम तो कुछ कह रहे हैं। हमेशा हम कुछ हमारा सिलेबस ही नहीं है, हमने कर रखा है यार ओल्ड क्वेश्चन वो देंगे, वो बहुत हुआ 1-2 वो चेंजेस करेंगे, कुछ डिफिकल्ट दे सकते हैं। उन्होंने वो किया नहीं इस बार, क्योंकि लग रहा था ज़्यादा पेपर ज़्यादा लोग हुए और कॉपी थोड़ा सा इवोल्यूशन में दिक्कत आ सकती है, तो वो ईजी रखा। तो यार हर चीज़ को कहते हैं आप सोच समझ के ही जाओगे ना, तो इतना सही कहते हैं पेपर्स जो आए हैं ये। तो अगर इसको कायदे से अगर आप देखो तो बहुत शानदार पेपर जिसने किया होगा आराम से कहते हैं ये आपकी एंट्री करेगा। तो सेकंड पेपर तो वैसे भी हमारा एक हमारी टीआरपी है बहुत उसका कि बहुत अच्छा करते हैं हम। तो सेकंड पेपर का पेपर है आगे और उसको जाके कहते हैं आप लोग शानदार करके आना, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत बढ़िया। और ऐसे भी का जब पेपर आया तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पहले वो आया, हाँ कुछ टॉपिक्स तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने दिया हुआ था कि रूरल इंडिया में कैसे डेवलपमेंट करेगा। यहाँ इन्होंने पूछ दिया कि इंडिया के कैसे डेवलपमेंट करेगा। तो पूछा इन्होंने जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाओगे, ये पूछा इंडिया पूरा कहते हैं उन्होंने पूछ दिया इस चीज़ को। वुमेन का था उसको लॉस से जोड़ा, क्योंकि वो टेल चेंज करेंगे, वो हमेशा वो थोड़े रखेंगे, तो लॉस से उसको रिलेट करके पूछा। और अपना और फार्मिंग का पूछा, एनवायरनमेंट ने पूछा। तो यार वो जो कराया गया है जो एसए में, ये होता है ना कि 10-15 एसए करा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द पेपर पूछ रहा है। तो ये है कि अभी भी मुझे लग रहा था, थोड़ा डर लग रहा था, बच्चे ज़्यादा थे, 100 बच्चे थे, लेकिन ये था कि जो पिछली विगत वर्षों की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा अच्छा ये चीज़ें गई। और कोशिश करेंगे कि हमेशा हम सिंसियर रहें। ज़्यादातर चीज़ों के साथ मैं खुद अटैच रहता हूँ। जैसे होता है ना कि किसी
कोई संस्थान में पता चला कि आप क्या कहूँ झाड़ू लगाने से लेके कहते हैं हाई लेवल पे भी आप ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो उस चीज़ को रखते हैं। तो उस चीज़ का ये नतीजा भी है कि फ़ोन्स आ रहे हैं मेरे को कि सर मैं बहुत अच्छा हो गया सर, जो नोट्स लिखे हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो किया था, जो कहा था आपने, जो भी नोट्स में थे वहाँ से चीज़ें आई हैं कहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और हमें आप कहते हैं अभी तक, और जिनका पेपर थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, 1-2 क्वेश्चंस गलत हुए चाहे ये हुए, बिल्कुल मत डरो। अभी कहते हैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने लास्ट में भी बोला था, लास्ट मोमेंट तक, जब तक कि लास्ट आंसर लिख रहे हो तब तक नहीं डिफाइन कुछ ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो वो कह रहा हूँ ना, भला वक्त से पहले मैं क्यों हार मान लूँ, अभी वक्त जीता नहीं और मैं हारा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना, लास्ट मोमेंट तक कहते हैं अपने आप को लगा देनी है जान, और करते रहना है। और आज का दिन है, आज पढ़ाई कीजिए, फिर कल जाके कल भी पढ़ाई कीजिएगा आप कहते हैं, फिर अपना परसों पेपर दीजिएगा। और जिनको लग रहा है कि इधर थोड़ा कम हुआ है तो वो आप सेकंड पेपर में मेहनत करके इसको कंपनसेट करने की कोशिश करो। और ठीक है, तो बहुत बढ़िया दिन था ये, आज का दिन अच्छा था। वो DI का थोड़ा सा इशू हो गया, लेकिन वो सबके लिए जो भी था वो सबके साथ हुआ है। एल्सवाइज जहाँ तो थ्योरी की बात थी तो एक क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डेली आंसर राइटिंग में कराया गया है, जो टेस्ट में मैंने सेक्शनल टेस्ट में दिया, मैंने फुल लेंथ टेस्ट में दिया, रिपीटेड करके दे रहा हूँ, वही क्वेश्चंस कहते हैं आपके सामने आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन था, मैं आया था ये। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश तो की जाती है। तो पेपर देखने के बाद अच्छा महसूस हुआ है, और आप लोग नहीं बताया अच्छा महसूस हुआ, तो मैं बताने आ रहा हूँ कि पेपर वैसे देखते हैं कल क्या होता है। तो बहुत बढ़िया है कहते हैं, आप लोग कहते हैं जो लोग 71st की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी अच्छे से जुड़े सिविल्स के साथ, और अपनी जर्नी को कहते हैं बहुत स्मूथ करें। अब ये होता है ना जो वो तो मतलब पागल हो जाते हैं लड़के, जो 2-3 महीने के लिए आते हैं कि सर क्या करा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग अरे सर भगवान हो इस मामले में, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है तो चीज़ें होती रहती हैं, और चीज़ें आगे भी होती रहेंगी। हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो राष्ट्रवादी ये है ना कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम करते हैं वो ईमानदारी से हम करें, तो वही हमारे लिए पेट्रियटिज्म है। सबसे बेस्ट पेट्रियटिज्म यही होता है। और आदमी अपने ऊपर अपने आप को सुधार ले तो कहते हैं समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। तो अपने ऊपर काम करते रहिए कहते हैं। तो ये था जो सिविल्स के पेपर में थोड़ा सा कहा कि असेसमेंट करके आपको बता दूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।